जितना ऐसे राइटिंग इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वैरायटी इन पीटी इज कि दो टॉपिक पीटी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक नहीं है। अगर आपका स्कोर लिसनिंग में कम है तो उसका रीजन रिपीट सेंटेंस से ज्यादा मार्क्स हो गए उसके। क्या बात करते हो। हेलो पीटी कम्युनिटी, पीटी यूट्यूब। ये वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि पीटी में हर एक टॉपिक का स्कोरिंग ईच में कितना है, ओवरऑल में वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ये डेटा मेरे पास कहाँ से आया? बहुत सारी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं जो अपनी वेबसाइट पे बताते हैं कि ये टॉपिक इतना कंट्रीब्यूट करता है, ये टॉपिक इतना कंट्रीब्यूट करता है। मैं किसी पे बिलीव नहीं करता था क्योंकि पीटी ने आज तक ऑफिशियली ये नहीं बताया था कि कौन सा क्वेश्चन टाइप कितना वेटेज कंट्रीब्यूट करता है, कौन से क्वेश्चन किस में, लाइक रिपीट सेंटेंस कितने परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है, लिसनिंग में कितने परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है, स्पीकिंग के अंदर। ये पीटी ने कभी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं बताया था, लेकिन आज उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये ऑफिशियली बता दिया है 24 जैन 2026 को। और उसके अकॉर्डिंग आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हर एक क्वेश्चन कितना कंट्रीब्यूशन देता है। सबसे पहली चीज, मैं आपको 4 टॉपिक देता हूं। आपके अकॉर्डिंग ये बताओ कि ये 4 में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। आंसर जान के आप खुद भी शॉक हो जाएंगे। पहला टॉपिक है रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, समराइज ग्रुप डिस्कशन या रीडिंग की ड्रॉप डाउन ब्लैंक। ये 4 टॉपिक में से रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, समराइज ग्रुप डिस्कशन और रीडिंग की ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स, ये 4 में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हो सकता है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज हो। ये आपको जब तक ये वीडियो चल रहा है तब तक सोचना है, वीडियो के बीच में आपको ये जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा। चलिए, आज ये पीटी की ऑफिशियल गाइड जो उन्होंने आज लॉन्च की वो मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन का वेटेज कितना है। सबसे पहले बात करते हैं रीड अलाउड की। रीड अलाउड टॉपिक स्पीकिंग के अंदर सिर्फ 9% कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि 9% यानी 90 का 9%, यानी वो 90 में से 8.1 मार्क्स, यानी अप्रोक्स 8 मार्क्स आपका रीड अलाउड आपको 90 में से देने वाला है। यानी आप रीड अलाउड बहुत अच्छे क्यों ना हो, आपको 90 में से 8 ही मार्क्स अभी तक मिले हैं। रिपीट सेंटेंस contributes 17% इन लिसनिंग एंड 16% इन स्पीकिंग। इसका यह मतलब है कि रिपीट सेंटेंस 14.4 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है इन स्पीकिंग एंड इट कंट्रीब्यूट्स 15.3 मार्क्स इन लिसनिंग। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ओके, क्योंकि रिपीट सेंटेंस पहले भी इंपॉर्टेंट था, अब भी इंपॉर्टेंट है। मैं शॉक हुआ देख के डिस्क्राइब इमेज को। डिस्क्राइब इमेज कंट्रीब्यूट्स 31% इन स्पीकिंग। इसका ये मतलब है कि आउट ऑफ 90, 27.9 यानी 28 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा सिर्फ डिस्क्राइब इमेज। ये मैं कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या कहीं से उठाई हुई न्यूज नहीं बोल रहा हूं, ये पीटी ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे ही पीडीएफ डाल रखी है। बात करता हूं रीटेल लेक्चर की। इट कंट्रीब्यूट्स इन लिसनिंग एज वेल एज स्पीकिंग। लिसनिंग के अंदर इट कंट्रीब्यूट्स 13%, whereas in speaking it is also contributing 13%। 13% यानी 90 का, यानी 11.7, 11.7 it is contributing in both listening as well as speaking। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, जो सिर्फ लिसनिंग में कंट्रीब्यूट करता है, जिसका कंट्रीब्यूशन 4% है, यानी वो 3.6 मार्क्स आउट ऑफ 90 कंट्रीब्यूट करता है इन ओनली लिसनिंग। फिर आता है समराइज ग्रुप डिस्कशन। समराइज ग्रुप डिस्कशन को देख के मैं बहुत हैरान हो गया। क्यों? उसका कंट्रीब्यूशन लिसनिंग के अंदर 20%, स्पीकिंग के अंदर 19% था। इसका ये मतलब है कि समराइज ग्रुप डिस्कशन स्पीकिंग में 17.1 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है और लिसनिंग के अंदर वो कंट्रीब्यूट करता है 18 मार्क्स, यानी 17 + 18 मार्क्स वो कंट्रीब्यूट करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी इन पीटी इज समराइज ग्रुप डिस्कशन। ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक हो गया है, ये देखने के बाद मुझे पता चला। मैंने 4 ऑप्शन दिए थे, आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि आपने कभी सोचा था कि समराइज ग्रुप डिस्कशन का रिपीट सेंटेंस से ज्यादा वेटेज, समझ रहे हो। नेक्स्ट, respond to a situation. Respond to a situation contributes 13% marks in
स्पीकिंग विच इज 11.7। टोटल अगर हम स्पीकिंग का करते हैं तो टोटल बैठता है 90.9। अब इसके अंदर कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको रीड अलाउड 6 आते हैं, किसी को 7 आते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है। एग्जैक्ट 90 मार्क की एग्जाम नहीं होती, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। वो 1 मार्क कम या ज्यादा हो सकता है, फिर वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइप, कि मैंने पॉइंट में जो जवाब दिया ना कि 19.1, यानी वो आपका 18.9 यानी 1% का फर्क पड़ सकता है, जिस वजह से वो एग्जैक्ट 90 की बाद में हो जाती है नंबर ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये पर उन्होंने कहा है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इतना हो सकता है। टॉकिंग अबाउट समराइज रिटन टेक्स्ट, समराइज रिटन टेक्स्ट राइटिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करता है 28%। इसका ये मतलब है कि समराइज रिटन टेक्स्ट आउट ऑफ 90 25.2 मार्क्स। अपने को क्या लगता था 9 + 9 18, 9 + 9 18 मार्क का वेटेज है ना, पर वो 25.2 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है आउट ऑफ 90 इन राइटिंग। ऐसे राइटिंग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी। अब पता चला क्यों राइटिंग में स्कोर कम आता है, रीजन भी बताता हूं। सबसे पहला, ऐसे राइटिंग इज कंट्रीब्यूटिंग 31% out of 90, that means it is contributing 28 marks in up, it is contributing 28 marks out of 90। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। ऐसे राइटिंग में 0 हो जाएगा, सीधे सीधे आपके 28 मार्क्स जाएंगे, या समराइज रिटर्न टेक्स्ट में 0 हो जाएगा तो आपके सीधे सीधे 25.2 मार्क्स के आसपास कट हो सकते हैं। ओके, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट काम राइटिंग में हो चुका। फिर आता है फिलिंग द ब्लैंक्स यानी रीडिंग। रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स ड्रॉप डाउन ब्लैंक, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 25% इन रीडिंग, दैट मीन्स उसका टोटल वेटेज आउट ऑफ 90 इज अराउंड 23। एग्जैक्ट है 22.7, अराउंड 23 उसका वेटेज है। एमसीक्यू मल्टीपल, अब हमने एमसीक्यू मल्टीपल सिंगल इन सब चीजों को इतना सीरियसली नहीं लिया था, पर एमसीक्यू मल्टीपल और सिंगल, एमसीक्यू मल्टीपल और सिंगल, उसकी अगर मैं बात करूं तो 5% और 3%, यानी ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं अराउंड 9.9 मार्क्स, यानी 10 मार्क कंट्रीब्यूट कर देते हैं एमसीक्यू मल्टीपल और एमसीक्यू सिंगल। रीऑर्डर पैराग्राफ contributes 9%, that means it is contributing 8.1 marks out of 90, 8.1 marks out of 90, and drag and drop blank contributes around 20%, that means it is contributing 18 marks out of 90। टोटल करते हैं तो अगेन 91.9 बैठता है, जिसका ये मतलब है कि एक एमसीक्यू सिंगल या एक एमसीक्यू मल्टीपल कम हो सकता है, या रीऑर्डर पैराग्राफ 4 की जगह 5 मार्क का या 3 मार्क का आ सकता है, तो वो बैलेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 मार्क का बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट, लास्ट, लिसनिंग। समराइज स्पोकन टेक्स्ट, इट कंट्रीब्यूट्स 10% इन लिसनिंग, 18% इन राइटिंग। दैट मीन्स वो लिसनिंग के अंदर आपको मार्क्स आउट ऑफ 90 देगा 9, और राइटिंग के अंदर आपको मार्क्स देगा 16.2। अगर आपका राइटिंग में स्कोर कम आता है तो उसके रीजंस अब धीरे धीरे हमें पता चलेंगे। अब एमसीक्यू मल्टीपल, एमसीक्यू सिंगल, हाईलाइट करेक्ट समरी, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, ये टॉपिक तो हम वैसे भी लिसनिंग में इग्नोर करते थे, पर अब इग्नोर मत करना, क्योंकि इनका भी क्यूमुलेटिव टोटल वेटेज 7.2 मार्क्स हो चुका है। किसके अंदर? इन लिसनिंग। ओके, हाईलाइट करेक्ट समरी जो है ना, जो मैंने आपको रीडिंग के अंदर बताया 9.9 मार्क्स, वो उसके अंदर इंक्लूडेड है। ओके, वो उसके अंदर इंक्लूडेड है। जो इसका 3% है वो मैंने उसके अंदर इंक्लूड किया, यानी हाईलाइट करेक्ट समरी, एमसीक्यू सिंगल, एमसीक्यू मल्टीपल, ये 3 टॉपिक रीडिंग के अंदर आपको 10 मार्क दे सकते हैं। ये 3 टॉपिक आपको 10 मार्क दे सकते हैं। उसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप इन। जैसे हम फिलिंग द ब्लैंक्स लिसनिंग कहते थे, उसका नाम भी चेंज हो ही गया था, तो इट इज फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप इन, जिसका वेटेज 8% इन लिसनिंग है, जो कंट्रीब्यूट करता है आउट ऑफ 90 5 मार्क्स। ओके, जो कंट्रीब्यूट, वो राइटिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, सिर्फ 5 मार्क्स आपको लिसनिंग में कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, दैट कंट्रीब्यूट्स 8% इन लिसनिंग एंड 13% इन रीडिंग, यानी रीडिंग के अंदर वो 11.7 मार्क्स आपको देता है, और साथ साथ में आपको लिसनिंग के अंदर वो देता है 7.2 मार्क्स। ओके, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी फॉर रीडिंग। लास्ट क्वेश्चन, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, जिसका कंट्रीब्यूशन लिसनिंग के अंदर 13% है, यानी बहुत कम है, 11.7, लेकिन राइटिंग के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ के 23% हो गया है, विच इज अराउंड 20.7 मार्क्स आउट ऑफ 90, यानी 21 मार्क्स का। तो अब मैं आपको शीट के अकॉर्डिंग ये बताता हूं
कि किसका कितना वेटेज ओवरऑल में जाता है। आप जान के थोड़ा शॉक हो जाएंगे कि डिस्क्राइब इमेज इज कंट्रीब्यूटिंग 15%, ए 15% इन ओवरऑल मार्क्स वेटेज, फॉलोड बाय समराइज ग्रुप डिस्कशन। ये दो टॉपिक पीटी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक नहीं है। पर मैं समराइज ग्रुप डिस्कशन को डिस्क्राइब इमेज के ऊपर इसलिए रखता हूँ क्योंकि वो कंट्रीब्यूट 20% इन लिसनिंग करता है। लिसनिंग के अंदर 20% कोई भी क्वेश्चन कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो अगर आपका स्कोर लिसनिंग में कम है तो उसका रीजन समराइज ग्रुप डिस्कशन होगा। रिपीट सेंटेंस से ज्यादा मार्क्स हो गए उसके। क्या बात करते हो। रिटेल लेक्चर 13%, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन 4%। यानी सबसे पहले आज की तारीख में डिस्क्राइब इमेज ऑन टॉप, फॉलोड बाय समराइज ग्रुप डिस्कशन। मैं दोनों को इक्वल ही मानता हूं और ग्रुप डिस्कशन को ऊपर समझता हूं क्योंकि डिस्क्राइब इमेज में वी हैव सर्टेन टेम्पलेट्स, वी हैव सर्टेन वेज टू क्रैक, और इट इज कंट्रीब्यूटिंग ओनली इन स्पीकिंग, बट समराइज ग्रुप डिस्कशन percentage wise it is contributing a lot in both listening as well as speaking। फिर आता है समराइज रिटन टेक्स्ट और ऐसे राइटिंग। जितना ऐसे राइटिंग इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट समराइज रिटन टेक्स्ट हो चुका है। अगर आपका स्कोर रीडिंग और राइटिंग में कम है ना, उसका कारण ये टॉपिक है समराइज रिटन टेक्स्ट, जिसपे मैं पहले भी वीडियो बना चुका, जिसपे मैंने समझाया है कि अगर आपने नहीं पैराफ्रेजिंग किया, कंटेंट जीरो हो गया, तो आपके समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर सीधे सीधे आउट ऑफ 90 25 मार्क्स कट जाएंगे, 18 भी नहीं। ऐसे राइटिंग जीरो हुआ तो आपके 28 मार्क्स तक कट सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा स्किल प्रोफाइल, क्योंकि उन्होंने पीटी ने सामने से बता दिया है कि स्किल प्रोफाइल में कौन सा क्वेश्चन कहाँ आता है।